हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने वासुदाब में जो अवनमन की बात की थी और इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्थिर क्वांति मिश्रण। आखिर स्थिर क्वांति मिश्रण कैसे होते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, जैसे दो घटक होते हैं तो जो दोनों घटक होते हैं उन घटकों का जो क्वथनांक है वो अलग अलग पाया जाता है। लेकिन जब दोनों घटकों को जब हम किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसके बाद जो विलयन बनता है उस विलयन का जो क्वथनांक होता है वो अलग पाया जाता है या अलग निकल के आता है। अर्थात उस दोनों घटकों का जो विलयन बना है, दोनों घटकों से मिलकर जो विलयन बना है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसीलिए ऐसे विलयनों को हम स्थिर क्वांति मिश्रण या विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसे मिश्रण या विलयन जिनमें जब दो घटक मिलाए जाते हैं जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं और जब उनको दोनों को निश्चित अनुपात में या एक निश्चित अनुपात जो होता है उसमें मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात जो विलयन या मिश्रण जो बनता है उसका जो क्वथनांक होता है वो फिक्स क्वथनांक आ जाता है या फिक्स क्वथनांक हो जाता है, जिसे हम स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक बात कर लें कि जैसे जल है, हमें पता है जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार जल में जैसे हमने एथेनॉल मिलाई तो एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो अपने पास में एथेनॉल तो यहाँ हम का क्वथनांक क्या होता है, अलग होता है। यहाँ एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जल का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दोनों का अनुपात निश्चित रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ जल एवरेज 95% है और एथेनॉल हमारे पास 5% है। अतः अगर मैंने 100 ml कोई विलयन बन रहा है, उस विलयन में 95 ml तो क्या होगा, जल होगा, या 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। और एथेनॉल जो होगा वो कितना होगा, 5 ml या 5 ग्राम होगा। अगर ऐसा कोई भी दो घटक लेकर हम उसका क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, उस स्थिति में दोनों के हमारे पास में क्वथनांक है। जल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एथेनॉल का कितना होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अनुपात में हम इनको मिलाते हैं, जैसे यहाँ दोनों का अनुपात में मिलाया तो यहाँ हमारे पास में क्या बना, जल प्लस एथेनॉल का क्या बना भाई, मिश्रण बना, जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण। तो यहाँ हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण। अब इस मिश्रण में क्योंकि अनुपात कैसा है, निश्चित है, तो यहाँ जो क्वथनांक है, इस विलयन का क्वथनांक हमारे पास में 78.15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। अर्थात 78.15 डिग्री सेल्सियस पर जल और एथेनॉल दोनों ही वाष्पीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात इनका जो क्वथनांक है वो जल से भी कम आया है, एथेनॉल से भी कम आया है, लेकिन अनुपात निश्चित रखने के कारण इसका क्या हो गया, क्वथनांक कैसा हो गया, फिक्स हो गया। इसीलिए ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार से जो स्थिर क्वांति मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, अब यहाँ हम पहले इसकी परिभाषा की बात कर लें तो यहाँ हम देखते हैं जब दो घटकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब बनने वाला विलयन का क्वथनांक स्थिर
या निश्चित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, हो जाता है। ऐसे विलयनों को या मिश्रणों को स्थिर क्वांथी मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहा जाता है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, दो घटक थे, दो घटकों का क्या था, क्वथनांक कैसा था, अलग अलग था। जैसे फॉर एग्जांपल अपने अभी बात की है, जल है जिसका क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही एथेनॉल है, उसका क्वथनांक कितना होता है 78.35 होता है। लेकिन इनको किस अनुपात में मिलाते हैं, जल तो 95% होना चाहिए और एथेनॉल कितना होना चाहिए 5%। अतः जो जल है, अगर मैं 100 ml की बात करता हूं तो जल कितना होना चाहिए 95 ml होना चाहिए, और जो एथेनॉल है वो 5 ml होना चाहिए। इस हिसाब से क्या होगा, इनका जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में क्या होगा भाई, जो इनका क्वथनांक जो निकल के आएगा वो क्या होगा, इन दोनों से कैसा आएगा, भिन्न आएगा, अलग प्रकार से आएगा, स्थिर आएगा। अर्थात उसी क्वथनांक पर क्या होंगे, जल भी उबलेगा, साथ के साथ कौन उबलेगा, उसी क्वथनांक पर एथेनॉल भी उबलेगा। जैसे यहाँ पर अपन ने फॉर एग्जांपल बात की थी जल प्लस एथेनॉल की। जैसे एक पात्र में आपके पास में क्या है, जल है, और दूसरे में कितना है, एथेनॉल है, एथेनॉल। तो यहां हमने क्या किया, एथेनॉल कितना लिया, लगभग 95%, और जल कितना लिया, लगभग 5%। अब यहां से हमें पता है जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एथेनॉल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है 78.78.37 डिग्री सेल्सियस। यहां से ये विलयन बनाया, और विलयन में क्या है, दोनों प्रकार के घटक उपस्थित हैं, जल भी है और एथेनॉल भी है। तो यहाँ जो बना जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण या विलयन बना, का विलयन। अब यहाँ जैसे विलयन बना तो यहाँ जो क्वथनांक था वो क्वथनांक क्या हो गया, इसका फिक्स क्वथनांक हो गया, और क्वथनांक कितना रहा इसका 78.15 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक निकल के आया। अतः जो क्वथनांक था वो कितना है 78.5, इसका मतलब इसका 100 है, इसका कितना है 78.37, जबकि दोनों का हमने एक अनुपात लिया है, ये 5% है, ये 95% है। जबकि देखो ना तो 100 रहा, ना कितना 78.37 भी नहीं रहा, जबकि दोनों का कितना निकल के आ रहा है 78.15, अर्थात 78.15 पर जल भी वाष्प में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ एथेनॉल भी किसमें कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा, और इसका जो क्वथनांक निकल के आएगा वो ये निकल के आया है। ये क्वथनांक क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है। इसीलिए इस प्रकार का जो ये मिश्रण बना है, इस प्रकार से जो ये विलयन का निर्माण हुआ है, ये जो विलयन कहलाएगा हमारे पास में स्थिर क्वांथी मिश्रण या स्थिर क्वांथी विलयन कहलाएगा। जनरली जो ये होता है, इस प्रकार का जो मिश्रण होते हैं वो अनादर्श जो विलयन होते हैं वही प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं भाई, अनादर्श जो विलयन होते हैं, स्थिर क्वांथी मिश्रण का जो गुण है वो अनादर्श विलयन प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण। तो ये शब्द आपके सामने है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। अर्थात ऐसा मिश्रण बनेगा जब 2 घटक मिलाए जाएंगे तो जो विलयन जो बनेगा उसका जो क्वथनांक होगा दोनों घटकों के क्वथनांकों से सदैव कम होगा। जैसे यहाँ मैं मान लूं
कि दो घटक हमने मिलाए, एक निश्चित अनुपात रख दिया, निश्चित अनुपात में हमने दो घटक जब मिलाए हैं, एक का क्वथनांक मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस है, तो एक का कितना है 100 है, दूसरे का कितना है 70 है। तो यहाँ पर जो स्थिर क्वांतीय मिश्रण बनेगा उसका जो क्वथनांक निकल के आएगा वो 70 से कैसा आएगा, कम निकल के आएगा। कैसा आएगा भाई, कम आएगा। तो इसीलिए इस प्रकार का वो क्या कहते हैं अपन, न्यूनतम क्वथनांक के स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जिनका क्या होता है, क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है दोनों घटकों के क्वथनांकों से, क्योंकि दोनों घटकों का जो क्वथनांक है उससे कैसा निकल के आएगा, हमेशा कम निकल के आएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण। कौन से मिश्रण कहलाते हैं ये, अधिकतम वाष्पदाबी, अर्थात इनका वाष्पदाब कैसा होगा, अधिक होगा। ये वाष्प में फटाफट क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। जब वाष्प में ये फटाफट कन्वर्ट होंगे उस कंडीशन पर क्या होगा, इनके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो इनके क्वथनांक का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कम क्वथनांक पर ही क्या होते हैं, उबलना चालू कर देते हैं और वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज और थोड़ी हम समझेंगे इसे। तो यहां आपने ये समझ ही ली, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अपने पास में एथेनॉल और बेंजीन, दो हमारे पास घटक हैं। यहाँ जो एथेनॉल है ये हमने 72% लिया है और बेंजीन 78% लिया है। अर्थात यदि 100 ml विलयन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 32 ml हमारे पास क्या होगा, एथेनॉल होगा, और जबकि जो बेंजीन होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, 78%। यहाँ हमें पता है एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक एथेनॉल का जो क्वथनांक है हमारे पास कितना निकल के आया था, 78.35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में हमें पता है बेंजीन का कितना होता है, 80.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमने क्या किया, दो घटक लिए हैं। एक घटक क्या है, एथेनॉल है, दूसरा घटक हमारे पास में क्या है, बेंजीन है, और दोनों घटकों से हमने क्या किया है कि इनके जो क्वथनांक है उनका मान कैसा है, अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ से अब ये विलयन का निर्माण हो गया। इस विलयन में दोनों प्रकार के घटक उपस्थित हैं, एथेनॉल भी है, साथ के साथ क्या है, बेंजीन भी है। तो यहाँ जो क्वथनांक का मान है, उस क्वथनांक का जो मान है 78.37 और 80.1 डिग्री सेल्सियस से कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो घटक हमारे पास उपस्थित हैं उनसे कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। इसीलिए इस प्रकार के जो मिश्रण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इसे, न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 67.8 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जो बेंजीन है और एथेनॉल है, दोनों जो घटक हैं ये यहाँ पर किसके रूप में है, विलयन के रूप में है। जैसे मैं इसे ए मान लूँ, इसे मैं बी मानूं, तो यहाँ पर ये जो मिश्रण बन रहा है या विलयन बना है, इसमें घटक किस प्रकार से, ए बी प्रकार से। और जब ए बी प्रकार से, इसका मतलब ये जो वाष्प में कन्वर्ट होंगे वो कितने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, 67.8 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से ये हमें ये पता लग रहा है कि जो एथेनॉल का क्या होता है 78 है, बेंजीन का कितना है 80 है, और यहाँ पर जो हमारे पास में इस विलयन का या इस मिश्रण का जो क्वथनांक आया है वो इन दोनों से कैसा आया है, कम आया है। कम आने के कारण ही इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। कौन सा मिश्रण कहते हैं इसे भाई, न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण। जबकि दूसरी बात,
ये अधिकतम कैसा होगा, वाष्पदाबी होगा। ये वाष्प में कैसा होगा, फटाफट कन्वर्ट होगा। और वाष्प में जब कोई मिश्रण कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन पर वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होती है, कम देनी पड़ती है। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ती है, उस स्थिति में क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी जा रही है, कम जा रही है, तो उस स्थिति में हमें ताप कम देना पड़ेगा। और जब ताप कम देना पड़ेगा तो उस कंडीशन पर इसके जो क्वथनांक है उसका मान कैसा हो जाएगा भाई, घट जाएगा या कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा है, तो अपने पास हो गया न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण। अब नेक्स्ट है अपने पास में सेकंड, अधिकतम या उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। सेकंड अपने पास में है उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। इस प्रकार का जो मिश्रण बनता है, दो घटकों से जब मिलकर बनता है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वथनांक का मान है, जब मिश्रण बन गया या कोई विलयन बन गया, उस क्वथनांक का मान है जो दोनों घटकों का जो क्वथनांक है उससे सदैव कैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लें दो घटक हैं ए और बी, उनको हमने क्या किया, एक निश्चित अनुपात में मिलाया है। जब मिलाया है तो दोनों का मान के चलो टेम्परेचर एक का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। उस कंडीशन पर जो विलयन बना है, जो विलयन का क्वथनांक है वो 100 और 80 इससे ऊपर मिलेगा, अर्थात 100 से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जब 100 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा, निम्न वाष्पदाबी होगा। कैसा होगा भाई, निम्न वाष्पदाबी, निम्न वाष्पदाबी। अर्थात ये वाष्प में कैसा होता है, कन्वर्ट कम होता है। जब कोई भी विलयन वाष्प में कन्वर्ट कम होता है, उस कंडीशन पर क्या होता है कि उस विलयन को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है तो उस कंडीशन पर क्या होगी, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। ऊर्जा ज़्यादा लगेगी तो उनके क्वथनांक का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मिश्रण प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। जैसे हम यहाँ बात कर लें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, हमने दो प्रकार के घटक लिए हैं। पहला घटक क्या है, एसीटोन है, दूसरा घटक क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो इनका क्या है, इनको अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यहाँ पर एसीटोन का जो क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस और क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 61.02 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से अपने पास क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया, एक विलयन बन गया। इस विलयन में हमारे पास में क्या है, एसीटोन भी है। क्या है, एसीटोन। साथ के साथ हमारे पास में इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरोफॉर्म भी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो इसके जो क्वथनांक है, इस विलयन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस और 61.2 डिग्री सेल्सियस से कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और ये करीब अपने पास में 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकल के आता है। अर्थात 65 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये इनका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अर्थात क्वथनांक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो किसके लिए, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण के लिए, जिनका वाष्प दाब कैसा होगा, निम्न वाष्प दाब होगा। अर्थात ये वाष्प में आसानी से कन्वर्ट नहीं होते। यहाँ एक फैक्टर आपको समझना होगा कि आखिर ये वाष्प दाब में कम कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण इसका हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास में जैसे हम इसी में बात कर लें कि जैसे ये तो ए प्रकार का घटक है और ये हमारे पास में बी प्रकार का घटक है। यहाँ जो मिश्रण या विलयन बना है वो कैसा है, ए बी प्रकार का है। अब यहाँ से हमारे पास में एसीटोन में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो कैसा है, ए के मध्य लगा हुआ है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म भी है, बी प्रकार का घटक है। तो अंतर आणविक जो आकर्षण बल है जो एक अणु और दूसरे अणु के मध्य लगता है, जो समान प्रकार के अणु है, वो कैसा है, बीबी प्रकार का है।
और यहाँ पर कैसा है ए और बी में अंतरा आणविक आकर्षण बल लगा हुआ है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक प्रकार का है, दूसरा कैसा है, बी प्रकार का है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि ये वाष्प में कन्वर्ट कम होता है उस कंडीशन पर कि जो ये अपने पास में जो मिश्रण बना है, विलयन बना है, ये वाष्प में कैसा होता है, कन्वर्ट कम होता है। जब वाष्प में ये कन्वर्ट कम होता है क्योंकि इनके मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है। कैसा होता है भाई, अधिक। और अधिक होने के कारण ये वाष्प में कन्वर्ट कैसा होता है, कम होता है। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो ऐसा जो विलयन बनेगा, मिश्रण होगा, वो वाष्प में कन्वर्ट कम होगा। जब वाष्प में कन्वर्ट कम होगा तो कैसा होगा, निम्न वाष्प दाब भी होगा, क्योंकि वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसका वाष्प दाब कैसा है, निम्न वाष्प दाब है। और निम्न वाष्प दाब होने के कारण ये क्या होगा, इसके जो क्वथनांक है उसका मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब किसी भी विलयन या मिश्रण को अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी होती है उस कंडीशन पर हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है, और जब ज्यादा खर्च हो रही है तो क्वथनांक का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी कंडीशन के कारण यहाँ पर 56 डिग्री सेल्सियस, 61.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका जो क्वथनांक निकल के आया है वो 65 डिग्री सेल्सियस निकल के आया है। अर्थात 65 डिग्री सेल्सियस पर ये जो विलयन बना है वो किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा, और वो इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्थिरक्वांतीय मिश्रण होते हैं। पहला अपने कौन सा है, न्यूनतम वाष्पदाबी, जबकि दूसरा कैसा होता है, अधिकतम वाष्पदाबी। तो न्यूनतम जो वाष्पदाबी है या न्यूनतम क्वथनांकी है वो अधिकतम वाष्पदाबी होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वो वाष्प में आसानी से कन्वर्ट होगा। जब वाष्प में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है तो उसका वाष्पदाब कैसा होगा, अधिक होगा, और जिसका अधिक वाष्पदाब होगा उसका क्वथनांक सदैव कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर दो प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो अपने पास में कौन सा है, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, और दूसरा कौन सा है, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। तो स्थिर क्वांतीय मिश्रण को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।